दुनिया में भारत का डंका बजा। अब भारतीय स्पेस एजेंसी के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 मिशन की। दरअसल आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के SUIT पेलोड ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरों को कैप्चर किया है। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडा करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे क्या सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंचे। जिल्लत, भूख, नंग, गुर्बत, खुदकुशियां, आबरूरेजियां, जहालत, ये सरासर अपने जराइम और अपने ऐबों पर पर्दापोशी के मुताबिक। और सच ये, हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने तरक्की नहीं करनी दी। आपसे ये क्वेश्चन है चौधरी साहब, कभी आप अपने मादरे मिल्लत के लिए आपके कान नहीं तरसेंगे वो अच्छी खबर सुनने के लिए? मेरे कान तरस गए हैं कि मैं सुनूं पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुंच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है? आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। पाकिस्तान के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक होकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे। तो हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। कि मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाले कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है माइनस में, GDP ग्रोथ रेट देख लें किधर खड़ी हुई है, 1% के माइनस में। मेरा ख्याल है 2% तक जाएगी। 240 मिलियन का मुल्क है। मेड इन इंडिया बना दिया उस बंदे ने आते साथ ही। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ। हमें ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ दैट वे वी हैव टू लुक एट। हमें क्या करना है, हमें क्या ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। बात एतबार की, आपकी नीयत पे एतबार किसी को नहीं है। फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी जो डोजेज फॉर्म है मेडिसिन की, वो आप देख सकते हैं सारी की सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जितनी भी हमारी साइंटिफिक स्टडी है सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फिर से भारत के लिए एक बार प्राउड मोमेंट आ चुका है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और दोस्तों वो कामयाब भी हुआ था, जिससे हमारे देशवासियों के लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था। और पूरे देश भर से हमारे को कितनी ज्यादा अच्छी बातें, अच्छे न्यूज मिल रहे थे। और दोस्तों अभी हमारा आदित्य L1 भी लॉन्च हुआ था, और दोस्तों जिसको लेके कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये सक्सेसफुली नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होगा। पर दोस्तों उन जैसे लोगों के ऊपर एक तमाचा आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हमारे L1 आदित्य ने दोस्तों स्पेस में जाके फोटो भेजी है सूरज की, जो कि काफी प्राउड मोमेंट है। और सूरज को दोस्तों अलग अलग 11 रंगों में आप देख सकते हो, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, जो कि हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि हमारा चांद मिशन भी सक्सेसफुल हो गया, सूरज मिशन भी सक्सेसफुल हो ही जाएगा। आधी कामयाबी हमने हासिल कर लिया कि फोटो आ चुकी है, और जनवरी तक वो लैंड भी हो जाएगा। दोस्तों ये काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट की बात है हम जैसे भारतीय देशवासियों के लिए। और दोस्तों इसको
सुन के और उसको देख के दोस्तों पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है कि हमारे को इतनी ज़्यादा अचीवमेंट मिल रही है। और दोस्तों उनका हाल तो आप सबको पता है कि क्या ही हो रखा है पाकिस्तानियों का, जिससे कुछ पाकिस्तानी लोग तो खुश है, पर लेकिन जो कट्टर वाले हैं दोस्तों वो कभी हमारे कामयाबी से खुश नहीं होते। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो। पर दोस्तों आपको पता ही है कि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती, इसलिए भारत अपने हर एक मिशन में सक्सेसफुल होता जा रहा है। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की है डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाले कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं पाकिस्तान कहाँ पर है। अभी तक हमने कोई एक भी चांद का मिशन लॉन्च नहीं किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पर है, हमारी सुपार्को कहाँ पर है। हमारी सुपार्को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन साइंस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं जानेंगे अवाम। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गया, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना, दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूरज चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की। साइंस को मानते हो? मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है? जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर? नहीं, जब तक कोई चीज़ आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, प्लेनेट से ऊपर थोड़ी जाएंगे, वहाँ चांद पर थोड़ी जाएंगे देखने के लिए कि वो वहाँ गए हैं या नहीं। सूरज पे थोड़ी जाएंगे क्या वो गए हैं वहाँ पर या नहीं? नहीं, जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जहन तुम नहीं मान रहा ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपका जहन नहीं मान रहा? पूरी दुनिया ने मुबारकबाद उनको दी है। हमारे यहाँ से कह रहे थे कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए, तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हमारे यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज है नहीं, ना ही हमारे इतना कोई सोच सकते हैं ना। हाँ, सोच सकते हैं, हमारे पास इतना अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम डीएनए हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारी जाबें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीयत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चौधरी साहब, जब समुंदर राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां, तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है, फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान का क्या था, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। क्यों इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का जो है बादशाह बन गया है और हम क्यों इतना पीछे हो गए हैं? क्योंकि जो इंडिया है उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है। सही। उनके लोग फॉरेन में काफ़ी आगे हैं, उधर उनकी पहचान है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। और आपको पहले बताया सिस्टम होना चाहिए एक,
जिसके तहत एक निज़ाम, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को ठीक करो थोड़ा सा। सही। आप मीडिया वाले भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आप भी वो एक बात को लेके आगे पीछे। तो इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ मतलब सियासत झाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए हैं कि दे कैन। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। जी फ़हीम, क्या कहेंगे आप इस? मेरे हिसाब, अगर मैं अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे हिसाब से एक तो हमारे पास सोर्सेज कम, अगर सोर्सेज हैं तो फिर हम वो यूटिलाइज़ नहीं करते। मे बी ये एक दो चीज़ें हों, और बाकी हम लोग वो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मतलब कि अगर देखा जाए कि हम लोग चांद से बाहर ही निकल रहे और दुनिया कहाँ पे पहुँची हुई है कि अब चांद इधर से निकलना चाहिए, इस डेट को निकलना चाहिए, इसको इधर, ये वो, इन चीज़ों से हम निकलेंगे बाहर तो कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोगों ने करना है क्या क्या नहीं करना। और IT में हम लोग सूरज के बारे में स्टडी करेगा, क्या कहेंगे आप? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।